आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। बात करेंगे पाम तेल की। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच डील से पाम ऑयल की कीमतें 3 महीने के निचले स्तरों पर आ गई हैं और इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत करते हैं। सनरन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो करीब 3 महीने के लोअर लेवल्स पर हमने कीमतें देखी हैं। मलेशिया में 4250 रिंगिट के नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रही हैं। अमेरिका चीन में जो पोटेंशियल ट्रूस की बातें चल रही हैं, ये बहुत सेंसिटिव है, ना ही सिर्फ बुलियंस के लिए या एनर्जी पैक के लिए, बल्कि एग्री कमोडिटीज के लिए, स्पेशली ऑयल पैक के लिए भी। अगर जो औपचारिक बातचीत डील पर अभी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है, क्या इम्पैक्ट आप फर्दर देखते हैं पाम ऑयल के प्राइसेस पर? दीपाली जी नमस्कार, आपको भी और सब व्यूअर्स को भी। देखिए, जो कल समिट हुआ और ट्रम्प साहब ने उसका नाम दिया G2। ये नया डेफिनेशन करने की शुरुआत हुई है। मतलब वर्ल्ड में जैसे G20 है और G7 G8 और अभी G2, मतलब वर्ल्ड में दो बड़े पावर्स हैं, यूएस और चाइना, ये बताने का मतलब था। एंड एनीवे ठीक है, अब वो समिट हो गया, बात हो गई। देखिए, इसमें तो हाथ चाइना का ऊपर रहा, अमेरिका का नीचे रहा। बिकॉज अमेरिका बहुत डेस्परेट था कि चाइना किस तरह से उनका सोयाबीन खरीदे, बिकॉज किसानों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अमेरिका में। ट्रम्प पे प्रेशर बहुत आ रहा था, उसके वोट्स भी बहुत मिडवेस्ट एरिया से थे जहाँ सोयाबीन मेनली ग्रो होता है। और चाइना ने अभी ये उनका सीजन जो शुरू हुआ है उसमें टाइम कुछ 2 महीना तो निकल गया है, तो चाइना ने बोला ठीक है 12 मिलियन आपसे खरीदेंगे हम ये साल, और अगले 3 साल में हर साल 24 मिलियन सोयाबीन आप सीड आपसे खरीदेंगे। लेकिन देखिए, अब जब वो यूएस से खरीदेंगे तो वो ब्राजील अर्जेंटीना से नहीं खरीदेंगे। वर्ल्ड में बास्केट तो एक ही है, सोयाबीन की बास्केट, जो अमेरिका और साउथ अमेरिका में है। और वो सोयाबीन की बास्केट में अमेरिका का प्रोडक्शन 115-20 मिलियन का है, ब्राजील का प्रोडक्शन 165-70 मिलियन का है, और अर्जेंटीना का प्रोडक्शन 50-52 मिलियन का है। और चाइना का इंपोर्ट जो है 100-105 मिलियन का है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जो चाइना कर रहा है, उससे वर्ल्ड मार्केट में कोई टेक्निकली असर नहीं पड़ेगा, सप्लाई डिमांड सेम रहेगा। सिर्फ यूएस फार्मर को थोड़ा बेटर प्राइस मिलेगा, जो अभी बहुत डिप्रेस्ड है। और ब्राजील या अर्जेंटीना के फार्मर को जो सोयाबीन चाइना वहां से पूरा खरीद रहा था, थोड़ा कम प्राइस मिलेगा। उतना फर्क जरूर पड़ेगा। जहां तक सवाल है पाम ऑयल का, अब पाम ऑयल जो आप देख रहे हैं इतना नीचे स्तर पे अभी जो चल रहा है, बेसिकली बात ये हुई है कि अभी दिवाली के पास में, और ये साल दिवाली की डिमांड जैसी महसूस ही नहीं हुई। सब ऑयल वालों को जिसको भी बात करो, सब कह रहे हैं कि भाई दिवाली की जो रेगुलर तरह की डिमांड होती थी, ये साल वो डिमांड ही नहीं, मिसिंग थी। उसके बाद तो और स्लो डाउन होना था। तो वो अभी वहाँ पाम का माहौल जो है कि वहाँ स्टॉक्स हैं उनके पास में। लास्ट जो स्टॉक रिपोर्ट एमपीओबी की भी आई थी, उसमें देखा था स्टॉक थोड़े बड़े हैं, लेकिन उतना डिमांड नहीं मिलती है डेस्टिनेशंस में, तो उसको लेके फिर वहाँ तो दाम घटाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। बीच में सोयाबीन ऑयल इतना कॉम्पिटिटिव हो गया था कि इंडिया बहुत तरीके से सोयाबीन खरीद रहा था, पाम को इग्नोर कर रहा था। तो अब पाम ने चाहा कि भैया वो थोड़ा-सा अपने आप को रैशनलाइज़ करे, थोड़ा कीमत नीचे लाए। जो ऊपर में वो 1165-70 डॉलर बोल रहे थे, वो अभी कीमत आ गई है, आप समझ के चलिए 1115-20 डॉलर पे सीएनएफ इंडिया सीपीओ की। उसी तरह से देखो तो सोयाबीन ऑयल की भी कीमत है, जो 1190-1200 डॉलर हो गई थी, वो 1150 डॉलर आ गई नियर बाय की। और फॉरवर्ड की कीमतें हम देखें, तो पाम में तो फॉरवर्ड में थोड़ा कीमत बढ़ रही है। आज नवंबर-दिसंबर की कीमतें हैं, उससे जनवरी की जनवरी-फरवरी की मार्च कीमत $15 ऊपर है। लेकिन सोयाबीन में आज जो हमारी रेडी की कीमतें हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की $1150 की, वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का वो काम हो रहा है 1088-90 में। तो वो फॉरवर्ड में जैसे ही साउथ अमेरिका का क्रॉप आएगा फरवरी के बाद, तो वो और डिक्लाइन दिखा रही है। तो सब घूम फिर के बात ये है कि वेज ऑयल में जो एक अच्छा तेजी का माहौल था महीने भर पहले, वो अब माहौल में थोड़ा डेंट हो गया है, और अभी थोड़ा सप्लाई साइड हेवी है, और उस कारण से वो डिमांड को चेज कर रहा है। बट हर चीज का एक लिमिट होती है। अभी जितना मार्केट गिर चुका है, $50-70, $80, अब इसमें $10-20 के बियॉन्ड और कुछ बचा नहीं है। मार्केट उसके बाद स्टेबलाइज होगा, उसके बाद बहुत अच्छी डिमांड निकलेगी वर्ल्ड ओवर। फिर आई थिंक पाम और सोया ऑयल का लोग स्टॉक करना शुरू करेंगे। रिक्वायरमेंट नॉट ओनली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की भी खरीदना शुरू करेंगे। ये माहौल ओवरऑल लग रहा है। तीसरा तेल है सनफ्लावर, सर जो हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी क्वांटिटी में। जी। ये साल सनफ्लावर का क्रॉप जी। कम है। ये साल हम देख रहे हैं यूक्रेन में जो इनिशियल क्रॉप बोल रहे थे 13.5 मिलियन, फिर 12.5, फिर 11.5, अब कह रहे हैं वो 10 मिलियन, 10 के ऊपर नहीं होगा। तो वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और अभी एक्सेस बारिश, उससे वहां भी क्रॉप को डैमेज हुआ है। वैसे रशिया में भी जो इनिशियल बात हो रही थी 19 मिलियन की, वो भी बात आ गई है 17 मिलियन पे। तो सनफ्लावर का वर्ल्ड में क्रॉप कम हुआ रहा है, उस कारण से सनफ्लावर एक डीलिंग कर गया है पाम और सोया से। और सनफ्लावर की कीमत चल रही है $1330-40।
जो आप समझ के चलिए आज के रेडी सोया से $200 मतलब 170-80 डॉलर ऊपर चल रही है, पाम से भी 170-80-90 डॉलर ऊपर चल रही है। बिकॉज उसका सप्लाई रैशनलाइज है, सप्लाई ज्यादा नहीं है, तो वो पाँव ऊंचा करके डिमांड को रैशनलाइज करना चाहते हैं। तो इंडिया का जो सनफ्लावर का इंपोर्ट होता था, हमने 35 लाख टन का इंपोर्ट किया था पिछले साल में। वो ये साल हमें नहीं लग रहा है कि 26-27 लाख टन के ऊपर होगा सनफ्लावर का। बट सोया का इंपोर्ट हमारा ये साल बढ़ेगा। ये साल हमारा सोया का इंपोर्ट 52 से 54 लाख टन होगा। वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। वर्ल्ड में जितना सोयाबीन एक्सपोर्ट होता है वो 90 से 95 लाख टन का होता है, और आप समझो उसमें से 50 से 55 लाख इंडिया खरीदेगा। मतलब सोयाबीन का इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर है ऑयल का। जैसे चाइना जो सोया सीड का वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर है, और 105 मिलियन टन चाइना सोया सीड खरीदता है, और चाइना की तूती बचती है जहां तक सोया सीड का भाव है हम्म। वर्ल्ड में। उस तरह से सोया ऑयल के भाव के लिए इंडिया वर्ल्ड का प्राइस मेकर है, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है सोया ऑयल का, जो मोर देन आप समझ के चलिए 55% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट सोयाबीन का ऑयल का वो इंडिया खरीदता है। तो वो हमारी अहमियत है इस चीज में। तो आई थिंक बट ओवरऑल वेज ऑयल बास्केट अच्छी है, इंपोर्ट इंडिया का अच्छा रोबस्ट है, और कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। हर जगह पे हर पोर्ट में तेल चाहिए उतना अवेलेबल है, टंकियां लवालब भरी है। दिवाली में भी उसको बहुत तेल मिला है रीजनेबल रेटों में, और अभी भी मिल रहा है। तो आई थिंक वेज ऑयल में सिचुएशन कंफर्टेबल है। सिर्फ प्रॉब्लम है इंडिया में किसानों का, कि अभी अभी जो सोयाबीन की फसल जो मार्केट में आ रही है, और वो फसल में जो किसानों को दाम मिल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में तो भावांतर लगा है, तो वो प्राइस डिफरेंस गवर्नमेंट चुकाने की बात की है कि भैया जो मार्केट प्राइस बिक रही है और जो एमएसपी हमने आपको बोली है उसका जो डिफरेंस होगा, उसका एक कोई फॉर्मूला बनाया है 15 दिन का एवरेज प्राइस का, उस जी। हिसाब से हम आपको चुकता करेंगे। वो अच्छा स्कीम है। उससे ट्रेड फ्लो बना रहता है, किसान माल बेचता रहता है, अननेसेसरी गवर्नमेंट के गोडाउनों में माल नहीं जाता है। वहाँ हम्म। वहाँ स्टोरेज इंटरेस्ट का खर्चा, फिर कोई सड़ गल गया उसका खर्चा, वो झमेला नहीं होता है। मार्केट में जी। प्रोसेसर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, और किसान को जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और एमएसपी का, वो उसके अकाउंट में चले जाता है। ये बहुत अच्छी बिल्कुल। प्राग्मेटिक स्कीम, वो मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। आपको देखिए स्कीम बनाते हैं तो पूरे इंडिया में वो एक ही स्कीम चलानी चाहिए। अब एक स्टेट में वो बिल्कुल, कर तो रहे हैं किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जरूर कंसिडर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, लेकिन कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा है। डिमांड इंक्रीज यहां से फर्दर होते हुए दिखाई देगी। और संदीप जी ने इनफैक्ट ना सिर्फ पाम ऑयल बल्कि सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, सभी पर्सपेक्टिव से बताया क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, घरेलू बाजार में किस तरीके के इंपोर्ट्स हैं, क्या सिचुएशन रह सकती है, प्राइसेस किस डायरेक्शन में रह सकते हैं। थैंक यू संदीप जी शो में आने के लिए, और एक ही जवाब में आपने सारा कुछ पिक्चर क्लियर कर दी क्या हो रहा है एडिबल ऑयल पैक में। लेकिन इतना जरूर है कि ग्लोबल मार्केट्स में पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में जो वॉल्टिलिटी है वो शायद परसिस्ट करते हुए दिखाई देगी, लेकिन इंडियन मार्केट्स में कंज्यूमर हो या फिर इंपोर्ट्स हो वो हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया भूपेश आपका भी इस शो में आने के लिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।